नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ चैप्टर 4 है जो द्विघात समीकरण उदाहरण 1 लाया हूँ इसका, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि यहाँ पे है हमारे पास कि उदाहरण 1 में है निम्न परिस्थितियाँ या स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। और जॉन है हमारे पास, ठीक है बच्चों। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों के पास मिलाकर कुल कितने कंचे हैं? 45। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल हो जाता है 124, ठीक है। तो 24 हो जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए कैसे हल करना है इसको पहले समझ लीजिएगा। कि हमारे पास है जॉन और जीवंती, ठीक है। तो माना जॉन के पास हम मानते हैं कंचों की संख्या है x, और 45 में से x घटाते हैं तो हमारे पास आती है जीवंती के पास जितने कंचे हैं उनकी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम माना जॉन के कंचों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, माना जॉन के कंचों की संख्या। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पास जब कोई स्थिति दी हो तो कैसे हम द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं और कैसे उसको हल किया जाता है, ठीक है, गुणन खंडन विधि द्वारा। तो माना जॉन के कंचों की संख्या हो जाएगी x, के कंचों की संख्या बराबर हो जाएगी x, ठीक है। अब देखिए x है, x थी, ठीक। अब यहाँ पे जीवंती के निकालने हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारे पास जॉन के कंचे हैं 45, ठीक है, x है। तो जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी कि 45 में से जब हम x घटाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा कि यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे लिखेंगे जीवंती के कंचों की संख्या, ठीक है। जीवंती के कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, उनके पास थे 45 कंचे। अब 45 में से जब हम जॉन के कंचों को घटाएंगे तो तब हमारे पास जीवंती के कंचों की संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये हो गया। अब फिर यहाँ पे कि 5 कंचे खोज देते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों 5 कंचे खो देते हैं। यहाँ पे है ना कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो माना कि जॉन के पास क्या थे, 5 कंचे खो देने के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जॉन, ठीक है, के पास 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको समझने की बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कि जॉन के पास हो जाएंगे कि उसके पास थे कितने x कंचे, ठीक है, x माना था तो उसमें से 5 कंचे खो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, ये जॉन का आसान है। लेकिन आप क्या करते हैं कि जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, कंचों की संख्या। तो जॉन हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जीवंती, ठीक है, के पास 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, ठीक है। कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास कि हमारे पास थे 45 कंचे, हमने माना था 45 ऋण x जॉन के पास, ठीक है, जीवंती के पास। तो उसमें से 5 कंचे खो जाते हैं तो हमारे पास कितना होता है, हमारे पास बचता है 40। 45 में से 5 जाएगा तो 40 ऋण x। अब देखिए उनका गुणनफल हो जाएगा, तो उनका गुणनफल कितना होगा
ये लास्ट टॉपिक है इसका कि अब है हमारे पास कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो कैसे होगा, चलिए इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि उनका गुणनफल, ठीक है, हमारे पास था उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, तो ये हो जाएगा कंचों की, ठीक है, कंचों की संख्या का गुणनफल का गुणनफल बराबर है 124। तो आपको पता है कि उनके पास थे 5 कंचे खो गए, x ऋण 5 ए के, ठीक है, जो कि जॉन था, और 40 ऋण x किसके खो गए थे, जीवंती के। तो इन दोनों का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, x को बाहर ले लेते हैं इस ब्रैकेट को, तो 40 ऋण x, ठीक है, ऋण 5 और 40 ऋण x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 40 गुणा x कितना हो जाएगा, 40x, और x गुणा x कितना हो जाएगा, ऋण x स्क्वायर, और 5 को 20, 200, और 5x ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन, तो 5x से कम 5x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45x, ठीक, ऋण x स्क्वायर ऋण 200, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, तो सरल रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा कि इसको हम जब लिखेंगे ढंग से तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में कि x स्क्वायर ऋण, ठीक है, धन 45x, ठीक है, ऋण 200, ये हो गए हमारे पास समीकरण। अब उनका योग कितना है, उनका योग है हमारे पास कितना, 124। ध्यान दीजिएगा कि 124 भी है, बराबर में है, उनका गुणनफल कितना था, 124 था। तो 124 होने के बाद अब क्या हो जाएगा कि ऋण x स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, ऋण x स्क्वायर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि जब ये हमारे पास हो गया तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, देखिए कि ये हमारे पास ऋण x स्क्वायर धन 45x ऋण 200 है, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 200 धन कितना हो जाएगा, 124, ठीक है, 124 हो गया, ठीक, ये कितना है, सॉरी 45x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास इतना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 324, ठीक है, बराबर कितना है, इसके इधर साइड कितना था, 45x ऋण x स्क्वायर। अब इस ऋण को हम धन में करना है, इसको बदलना है, तो हम क्या कर देंगे, ऋण का धन करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे x स्क्वायर को बराबर में उधर ले जाते हैं कि 324 है, ये ऋण का था, पक्षांतर किया, धन का था, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो धन है, और ये ऋण कितना हो जाएगा, 45x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो हमारे पास x स्क्वायर ऋण 45x धन 324 बराबर हो जाएगा 0। तो अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो 324 x स्क्वायर कम 324, तो यहाँ पे करते हैं कि ऋण x स्क्वायर था, ऋण 45x धन 324 बराबर है 0। तो इसके गुणनखंड करते हैं, तो चलिए 324 है, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 36 गुणा 9 कितना होता है, देखिए ये हो जाएगा कि इसके गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, ऋण 36, ठीक है, और ऋण 9x, ठीक, धन 324 बराबर है हमारे पास कितना, 0 है, ठीक है, 0 है। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है, देखो 24 था ना, देखिए यहाँ पे हमें 45x को काटना है, ठीक है, 45 लाना है, तो 9 चौको 36, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 6 नौ 54, और 9 तिया 27 और 5 कितना होता है, 27 और 5 होता है 32। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कि हमारे पास था x स्क्वायर, ठीक है, ऋण 36x ऋण 9x, क्योंकि ऋण ऋण का धन होगा तभी हमारे पास 45 होगा, धन 324 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो x में यहाँ पे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो x ऋण 36 हो जाएगा, ठीक, x से x कटा, 36 में से x कटा, 36 हो गया। अब ये 9 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऋण, क्योंकि धन और ऋण का ऋण होगा, तो 9 लेते हैं, तो x
और 9 तिया 27 और 9 9 दूनी 6 9 छके 54, ठीक है। और ऋण धन का ऋण हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और इसको लेते हैं हम, ऋण हो गया हमारा बराबर में 0, ठीक है। तो हमारे पास बचा x ऋण 9 और x धन 36, ठीक है। तो जो अंदर वाला था x ऋण 9 और x धन ऋण 36, तो x ऋण 36 किसका हो जाएगा, x ऋण 36 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो गया 36, जो कि हो जाएगी जॉन के पास कंचों की संख्या। ये हो जाएगी जॉन की कंचों की संख्या। और x ऋण 9 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगी जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हम यहाँ पे, इस उदाहरण को हमने यहाँ पे हल किया है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।